के न्यूज़, आम आदमी की आवाज़। आपका स्वागत है। मैं तबस्सुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़। अब खबर विस्तार से। नरेंद्र मोदी शर्म करो, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। फिर एक बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जिस तरह से बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, आइए का दिखा रहे हैं नज़ारा हनुमान रोड से। कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, क्या वजह है, किन चीज़ों को लेकर आप निकाल रहे हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और बड़े बड़े वायदे किए थे। वायदे ये किया था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मैं बहुत सुधारूंगा, अमेरिका जैसी बना दूंगा, जापान जैसी बना दूंगा, युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। वो वायदे GDP जो कांग्रेस के समय में 8% एवरेज ग्रोथ रेट होती थी, वो आज -25% हो गई है। कोरोना जब शुरू हुआ, मोदी जी ने कहा देखो मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपकी सारी तकलीफें दूर करूंगा, कोरोना है या नहीं है मैं ध्यान रखूंगा आपका। ऐसा ध्यान रखा है कि 25% इकोनॉमी कम हो गई। ऐसा ध्यान रखा है 2 करोड़ नौकरियां तोड़ो, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, खुली भी है, ग्राहक है नहीं। जब ग्राहक नहीं होगा, लोगों के धंधे कैसे चलेंगे? धंधे नहीं चलेंगे तो नौकरी पे कौन रखेगा लोगों को? तो देखिए, मोदी जी की कोई सोच तो है नहीं। तो हम तो ये अपील करते हैं, भैया अपनी पॉलिसी सुधारें। अगर कांग्रेस ही जो कह रहे हैं, आप चिदम्बरम जी की सुनिए, आप राहुल गांधी जी की सुनिए, इतने अच्छे सुझाव देते हैं, आपको उसमें तकलीफ क्या है? आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, अपना हित सोच रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा रोजगार दे मोदी जी, रोजगार दो लोगों को। ये है विषय। देखिए, जैसा कि उदित अग्रवाल जी ने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब देश का पार्लियामेंट का चुनाव था सन 2004 में, नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज 6 साल इनकी सरकार को हो गए, 12 करोड़ नौकरी आज देश के युवाओं को मिल जानी चाहिए थी। लेकिन लॉकडाउन के तहत जितने फैसले आज नरेंद्र मोदी ने किए हैं, पहले नोटबंदी की, उससे देश के युवाओं को नुकसान हुआ, उसके बाद GST लगाए, उससे युवाओं को नुकसान हुआ, और बिना सोचे समझे सारे फैसले नरेंद्र मोदी ने किए। लॉकडाउन किया, वो बिना सोचे समझे किया। 14 करोड़ बेरोजगार लोग हो गए हैं। मतलब 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिलनी थी, वो 12 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। उसके अलावा 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे घटिया प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया, इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं आया। दुनिया में अगर आप आग उठाकर देखेंगे तो सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। 65% यहाँ पर इस देश के अंदर युवा है, और देश के युवाओं से इस प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये रोजगार को लेकर हम लोगों ने मार्च निकाला है, और ये मार्च हमारा यहीं तक नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं सुधरा और ये सरकार ने अगर देश के युवाओं को नौकरियां नहीं दी, उनके रोजगार नहीं खोले, तो ये हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। और भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। शायद अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान को जितना नहीं लूटा, जितना पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने लूटा है। जो हमारा मेहनत का पैसा है, वो नोटबंदी में इन सब बीजेपी के नेताओं ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने काला धन उनको बना लिया है। और सबसे बड़ा जो आज युवा है, जो यहाँ कई सौ लोग युवा बच्चे यहाँ आए हुए हैं, जो पढ़ लिखने के बाद 2017 में जिन्होंने, कई बच्चे ऐसे यहाँ हैं जिन्होंने 2017 में नौकरी के लिए अपना टेस्ट दिया था, उनका रिजल्ट आज तक नहीं आया। आज आप देख रहे हैं, नीट के 24 लाख बच्चे जेई और नीट की परीक्षा दे रहे थे। सब ने इनसे निवेदन किया मोदी सरकार से कि आप ये परीक्षा 2 महीने के लिए टाल दें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अपनी हरदरमा और अपनी नाकामी छुपाने के लिए नीट कराया जा रहा है। आज लोग बाग जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को रोजगार नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां ये लॉकडाउन में खा गए, और आज भी बच्चे इनकी तरफ देखते हैं तो सिर्फ झूठा आश्वासन, झूठ फरेब के अलावा मोदी कुछ नहीं दे रहा। और उसका छोटा भाई केजरीवाल, जो कि बिल्कुल छोटा मोदी हो गया है, पूरी दिल्ली ग्रस्त है। अस्पतालों में लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। और मीडिया जो इनका, जो चैनल आप उठाएंगे तो उसमें मीडिया सुशांत शेख और कंगना सहरावत, इसके अलावा रोजगार की कोई बात नहीं की जा रही। क्या सत्ता में यहाँ 60 साल राज किया। आज अगर हम ये भाषण खुला हवा में दे रहे हैं, और ये मार्केट है, ये सब कांग्रेस ने बसाई है। कांग्रेस ने अपना खून पसीना बहा के लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दी, मकान दिए। ये जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, कांग्रेस ने बसाई। आज ये गरीब आदमी, अगर ये इधर रिक्शा देख रहे हैं, ये बाजार देख रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। आज इनसे गरीबों से उनका हक छीना जा रहा है। आज एक गरीब आदमी
को अपनी रोजी रोटी के लाले हैं और शाम को उसको ये भरोसा नहीं होता कि वो कोरोना से ग्रस्त हो गया नहीं। जब लॉकडाउन मोदी ने किया, एक राजा की तरह फैसला किया, तो उसने कहा था कि मैं 2 महीने में कोरोना से छुटकारा दिला दूंगा हिंदुस्तान को। जबकि अगर ट्रंप को ये यहाँ नहीं बुलाता हिंदुस्तान में मोदी, तो ये कोरोना इतना नहीं फैलता। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आज ये जब ये मजदूर ये मेहनत मजदूरी करके यहाँ अपना रोजगार करते थे, आज इन मजदूरों को ना तो रोजगार है, ना सर छुपाने का है। एक नया मोदी सरकार ने ना तो उसे अपोज कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि रेलवे लाइन पे जितनी झुग्गियाँ हैं उन्हें हटा दो, लेकिन भारत सरकार ने बिना, या मोदी सरकार या केजरीवाल सरकार, बिना उन्हें घर दिए, बिना उनके छत दिए, उन्हें हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। विदेशी यात्री के खास लोग यहाँ ट्रेनों से जो मजदूर है वो अपने घर नहीं जा पाए, लेकिन मोदी ने वंदे मातरम एक हवाई जहाज का एक वो मुहिम चलाई और विदेशों से लोग यहाँ आके बीमारी फैलाई। नहीं हो चाहे अडानी हो, आज अंबानी विश्व के दूसरे नंबर पे सबसे रईस आदमी बन गए हैं। वो मोदी का आशीर्वाद है। और आम आदमी जो सर भी उसके छुपाने के लिए आज उसकी छत का भी उजड़ रही है, उसकी छत भी जा रही है। ये बताइए, जो आपने मार्च निकाला है, किन मांगों को लेकर निकाला? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे सारे युवा इतने परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो हमने 2 चीज़ें हमारे मुद्दे रहे हैं खासकर, एक बेरोजगारी हमारा मुद्दा रही है, दूसरा घटती हुई जीडीपी रही है। बेरोजगारी पे अगर मैं बात करूँ तो आज ये हाल है कि मेरे को याद है जब गब्बर सिंह टैक्स लगा था, उससे पहले नोटबंदी हुई थी, तो मैंने FM के अंदर खुद सुना था कि एक भाई ने बोला था कि मोदी जी, मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरी नौकरी छूट गई है, कृपया करके मेरी नौकरी लगवा दीजिए। खैर चलिए, उन बातों पे नहीं जाते हैं। आपने करा क्या? आपने कहा था कि मैं इतने करोड़ रोजगार दूंगा, आपने दिए तो नहीं, आपने उल्टे छीन लिए हैं। रोजगार आपकी तरफ एक आंख लगा के देख रहा है। आप हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटते हैं। आपके पास सिंगल एक एजेंडा है। अगर बात रोजगार की हो तो हम चाइना से लड़ाई दिखा देंगे, अगर बात रोजगार की हो तो हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे। वो ये बात बोलते हैं कि वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम नहीं करोगे तो आप देशभक्त नहीं हो। वो तो शुक्र है मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी है, मैं एक ब्राह्मण हूँ। अगर मेरा नाम कोई खान होता तो ये मुझे पाकिस्तान भेज चुके होते। सच्चाई ये है, उनकी नज़र में जो बीजेपी के अंदर जाते हैं वो ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पे लोग जाते हैं, धुल के बाहर निकलते हैं, एकदम देशभक्त बाहर निकलते हैं। गंदा आदमी वॉशिंग मशीन में जाता है, धुल के देशभक्त बन के बाहर निकलता है। तो बीजेपी इस आडंबर के अंदर जो लोगों को फंसा रही है, हम उसके खिलाफ ये मुहिम है। और ये सच्चाई बोलूँगा मैं आपको कि अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। ये आज एक सांकेतिक था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत कम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। अगली बार रोड जाम करने तक की नौबत आएगी तो हम करेंगे और हम बैठ जाएंगे सड़क पे। धन्यवाद।